श्री राधे 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 श्री राधे। जीवन में रस ही तो प्राण है। रस न हो तो जीवन कैसा। कृष्ण तो रस रूप ही हैं। श्रीमद् भागवत तो श्री कृष्ण का विग्रह है ही, दशम स्कंद हृदय है और इसमें वर्णित रास उस हृदय में सतत संचरणशील रस जो रस तक नहीं पहुंचा वह रासेश्वर श्री कृष्ण या रसात्मक ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकता है। अतः श्रीमद् भागवत के रास प्रकरण को अपने मलिन चश्मे से देखकर गंदगी मत पालो। निरावरण निर्मल बनकर रास रस का आस्वादन करो। इसीलिए तो रास रस के आस्वादन की प्रक्रिया में चीरहरण श्री कृष्ण की अकारण करुणाशीलता का अप्रतिम प्रतीक है। वे जिसे रास रस के आस्वादन का सौभाग्य प्रदान करते हैं उसका ही चीरहरण करते हैं। यह तो वृंदावन का गोपी मंडल है। उसमें एक वर्ग है नित्य सिद्धाओं का और दूसरा है साधन सिद्धाओं का। चीरहरण जिन गोपियों का होता है वह साधन सिद्धा हैं। पूर्व समय में वह सभी दंडकारण्य के ऋषि थे। वह श्री राम की झलक पाकर मुग्ध हो गए थे। उनमें श्री भगवान राम की अनिर्वचनीय रसमाधुरी के आस्वादन का संकल्प जागा। करुणामयी श्री जानकी ने उनकी अंतर्भावना को जान लिया और वात्सल्य प्रेरित होकर यह संकल्प किया कि द्वापर में जब राम श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब वे सभी सारे ऋषि गोपी भाव प्राप्त कर श्री कृष्ण प्रेम रस माधुरी के आस्वादन का सुयोग प्राप्त करेंगे। यही ऋषि सिद्ध गोपियां हैं जो श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी की अर्चना करती हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि उनकी अर्चना विधि में शास्त्रीय दोष आ गया है। एक दोष तो यह कि वह कात्यायनी पूजन प्रसंग में यमुना जल में नग्न स्नान कर वरुण देवता का अपमान कर रही थीं, और दूसरा दोष था कि वह श्री राधा कृपा प्राप्त किए बिना ही सीधे श्री कृष्ण से पति का संबंध जोड़ना चाहती थीं। कात्यायनी श्री कृष्ण की बहन है। भाई से वैवाहिक संबंध के प्रति बहन में संकोच आना स्वाभाविक है, परंतु वह गोपियां कात्यायनी पर अतिरिक्त संकोच का भार डालकर इष्टापराध भी कर रही थीं। श्री कृष्ण को पाने के दो ही मार्ग हैं। एक है श्री राधा की उपासना और दूसरा है स्वयं श्री कृष्ण की उपासना। गोपियां इन दोनों ही मार्गों से भिन्न मार्ग अपना रही थीं। भगवती कात्यायनी लौकिक पति तो प्रदान कर सकती हैं, परंतु स्वयं आत्माराम श्री कृष्ण के साथ संबंध तो श्री वृंदावन स्वामिनी श्री राधा रानी की कृपा के बिना नहीं जुड़ सकता था। गोपी जनों के भाव शुद्ध थे, अतः अकारण करुणा की वर्षा करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण की उन पर कृपा हो गई। एक प्रातः वह यमुना तट पर पहुंची तो गए। सभी गोपियां निरावरण नग्न होकर स्नान में लीन थीं। वस्त्र तट पर थे। श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र समेट लिए और कदम्ब वृक्ष पर जा बैठे। साथ में सखा वृंद भी थे। श्री कृष्ण की लोक पावनी बंशी गूंज उठी और तब गोपियों ने जाना कि यहाँ तो प्रियतम भी उपस्थित हैं। गोपियों को पता चलता है कि उनके चीर तो कृष्ण के पास हैं, तो वह सुखजा जाती हैं, लज्जा में गड़ जाती हैं। कोई उपाय तो दिखता नहीं।
वस्त्र कैसे मिलें, वे प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से, क्षमा याचना करती हैं, परंतु वस्त्र श्री कृष्ण नहीं देते। वस्त्र चीर अर्थात अज्ञान, अज्ञान किसी भी प्रकार जाने अनजाने प्रभु तक पहुंच गया है तो समर्पित हो गया श्री चरणों में। अब वापस कैसे हो सकता है? वेदांत की भाषा में एक बार अज्ञानावरण विदीर्ण हो गया और ब्रह्म स्वरूप परम प्रकाश की उपलब्धि हो गई तो पुनः अज्ञान की वापसी नहीं हो सकती। परंतु गोपियां अहम भाव प्रेरित हैं, पूर्व जन्म का ऋषि संस्कार विशेष है, अतः वह अपना चीर अज्ञान वापस मांग रही। कृष्ण तो त्रिभंग ललित है ना, लेकर देना उनका स्वभाव नहीं है, और अज्ञान का अहंकार तो वे किसी भी मूल्य पर वापस नहीं कर सकते थे। वे तो जीव को निरावरण मुक्त ही करते हैं। आध्यात्मिक तल पर इस चीरहरण लीला का अर्थ गोपियों ने भिन्न प्रकार से लिया। वह पुकार उठी, प्रियतम, हे श्याम सुंदर, यह कैसा प्रलोभन दे रहे हैं मुक्ति का। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति ही लेना होता तो हम दंडकारण्य में न ले लेते। निरावरण कर हमें नीरस मुक्ति के द्वार पर कहाँ ले जा रहे हैं? श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारा सतत सानिध्य नित्य संग पाना चाहती हैं, परंतु यहाँ भी त्रुटि हो रही है गोपियों से। ऋषि रूप में उन्होंने जो साधन तप किए थे उनके प्रति महत्व बुद्धि गोपी शरीर प्राप्त होने पर भी शेष रह गई है। उन्हें पता नहीं है कि वृंदावन की प्राप्ति किसी साधन या तप का फल नहीं है, यह तो श्री किशोरी की कृपा का परिणाम है। किशोरी की कृपा प्राप्त किए बिना कृष्ण को पति रूप में पाना काम है, प्रेम नहीं। काम और प्रेम का बाह्य कलिवर तो एक ही है, परंतु परिणाम अलग अलग हैं। एक में पतन है, दूसरे में उत्कर्ष। एक हलाहल है, मृत्यु है, तो दूसरा अमृत है, जीवन है। वृंदावन में श्याम सुंदर कृष्ण के साथ संबंध तो केवल श्री राधा का है। अन्य गोप गोपी मंडल तो श्री राधा का ही नित्य परिकर हैं, परंतु ये जो साधन सिद्धा गोपियां हैं, राधा कृपा प्राप्त किए बिना ही श्री कृष्ण के साथ पति संबंध बनाना चाहती थीं, अतः उन्हें राधा भाव की दृष्टि प्रदान करने के लिए ही श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्राकृत चीर का हरण किया। वृंदावन में रहकर भी प्रकृति में बने रहना अपराध है। प्राकृतिक तन, प्राकृतिक मन, प्राकृतिक अंतर्बाह्य कुछ भी वृंदावन में नहीं रह सकता। अतः श्री कृष्ण गोपियों को प्रकृति के चक्र से मुक्त करने का उपक्रम करते हैं और उन्हें राधा भाव स्नुत दिव्य तंतु संबलित अप्राकृत चीर वसन का दान करते हैं। ये वसन बाह्य रूप में तो देते ही हैं जैसे गोपियों के थे, परंतु भाव जगत में परिवर्तन हो गया था। अब उन वसनों में राधा भाव का सन्निवेश हो गया था। गोपियां कृतार्थ होकर प्रियतम कृष्ण के चरणों में प्रणत हो गई थीं। अलौकिक अनिर्वचनीय आनंद प्रकट हो गया था। कृष्ण उन्हें चीर दे रहे हैं, परंतु अब तो चीर ग्रहण करने वाला ही खो गया है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से सर्वथा पार हो गई हैं गोपियां। अब तो उनके समक्ष श्री कृष्ण का विश्वरूप प्रकट हो गया है, कण कण कृष्णमय हो गया है। अब तो चीर के तार तार में कृष्ण का ही दर्शन हो रहा है। गोपियों ने कृष्ण से चीर नहीं, कृष्ण को ही चीर के रूप में प्राप्त किया है। अब वे चीर नहीं, कृष्ण को ही अपने शरीर में लपेट कर 1 वर्ष के बाद शरद की पूर्णिमा को कृष्ण मिलन की अपलक प्रतीक्षा करती हैं। इस प्रकार रास रस का यहीं पर बीजारोपण हो जाता है। जब हम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं तो आत्माराम का एक भिन्न तात्पर्य हमारे सामने प्रकट होता है। श्री राधा रानी प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं, और जब श्याम सुंदर श्री राधा के साथ रमण करते हैं तो वे आत्माराम, आत्मरति आदि रस भरे विशेषणों से युक्त होते हैं। श्री भगवान को यदि हम सकाम मान भी लें तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सर्जक, पालक और संहारक श्री भगवान को तृप्त करने का सामर्थ्य इन अकिंचन गोपियों में हो सकता है। सागर की प्यास को सर सरोवर या पोखर कभी बुझा सके हैं? सागर की प्यास तो कोई सागर ही बुझा सकता है। यदि श्री कृष्ण सकाम हैं
अतृप्त हैं, तो उन्हें सर्वथा तृप्त करने में समर्थ केवल श्री राधा, उनकी अपनी ही नित्य आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा विभूति श्री राधा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के संबंध रस रहस्यों से भरे हैं। उन संबंधों पर विचार करने का सामर्थ्य ईर्ष्या, मात्सर्य तथा अहंकार भरी हमारी बुद्धि में नहीं हो सकता। वही तो एक ऐसा द्वार है जिसमें प्रवेश करने के पूर्व हमें अपने समस्त मान्यताओं तथा कालकर्मकृत बंधों प्रतिबंधों का पूर्णतः परित्याग कर देना पड़ता है। श्री कृष्ण और श्री राधा के संबंध क्षुद्र लोक मान्यताओं से परे सर्वथा अनिर्वचनीय हैं। वहां तक न तो हमारे मन का संकल्प पहुंच सकता है और न ही सत असत का विवेचन करने में समर्थ हमारी बुद्धि। और इसीलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की रसमधुर लीलाओं का समास्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने भी भावुक तथा रसिक भक्तजनों का ही आह्वान किया है, ज्ञानी पंडितों का नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भो विभावुका। और इसीलिए भाव विभोर भक्तजन भी गा उठते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ ही सके ना। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और श्री राधा के लीला चरित्रों का आस्वादन तर्कों की कटीले वन में विचरने वाली बुद्धि से नहीं, अनन्य अजस्र रसधार के स्रोत हृदय से करना चाहिए। हमारा हृदय ही श्री कृष्ण और श्री राधा के पावन निकुंज में बहती रसधार के साथ एकाकार हो सकता है, हमारी बुद्धि नहीं। उस रसधार में बुद्धि का प्रवेश ऐसे ही है जैसे शांत सरोवर में फेंके गए पत्थर की चोट। पत्थर सरोवर की शांति ही भंग करता है। शांत सरोवर में चाहे उछलती मछलियां हों या बाहर से फेंके गए पत्थर की चोट, परंतु ये दोनों ही सरोवर को अशांत कर देते हैं। ऐसे ही बुद्धि चाहे सर्वथा स्थिर निष्काम हो या चंचल सकाम, परंतु दोनों ही दशाओं में श्री राधा कृष्ण रसमाधुरी का आस्वादन नहीं हो सकता। श्री राधा और श्री माधव का मिलन सुख कब अनंत विरह की ज्वालमाल से घिर जाए और विरह की ज्वाला कब अनंत मिलन सुख की तरंगों में डूब जाए, ये निर्णय कौन कर सकता है। निकुंज में श्री राधा भावमग्न बैठी हैं। श्री राधा की गोद में अपना मस्तक रखे श्री भगवान श्याम सुंदर शयन कर रहे हैं, परंतु सहसा ये क्या हो गया। श्री राधा को श्याम सुंदर की चिंता किए बिना उन्मत्त प्रमत्त सी विलाप प्रलाप करती राधा श्री कृष्ण विरह व्याकुल इतस्ततः भाग रही। अंक स्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम, हाव मोहनेति मधुरम विदधात्यकस्मात्, श्यामानुराग मदविह्वल मोहनांगी, श्यामामणिर्जयति कापि निकुंज सीम्नि। अंक में विद्यमान प्रियतम श्याम सुंदर के अनंत मिलन रस माधुर्य में निमग्न होकर भी श्री राधा अनंत विरह की ज्वाला का अनुभव करती पुकार उठती हैं, हे श्याम सुंदर प्रियतम मदन मोहन, क्या यह जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा प्रभु। अपनी दर्शन रस माधुरी से इस अभागिनी राधा को वंचित ही करते रहोगे। अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी गुजारना कठिन है प्रियतम। दर्शन देकर अपनी प्राणेश्वरी राधा को कृतार्थ कर दो प्रभु। इस प्रकार की श्री राधा और श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय अप्राकृत मिलन और विरह की लीला का आस्वादन कोई सहृदय सरस भावुक ही कर सकता है, क्योंकि यह आस्वादन ज्ञान और पांडित्य का विषय नहीं, तभी तो यह स्वर गूंजता है। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना।
अरवरात निश दिन मिलवे को, वो तो मिल ही रहत। तड़फ कैसे है मानो कब हूँ मिले ना। यद्यप श्री राधा विरह में व्याकुल श्याम सुंदर श्री राधा मिलन की उत्कट प्रतीक्षा में है, दूसरी ओर श्री राधा भी प्रियतम श्याम सुंदर के मिलन की अति व्याकुल प्रतीक्षा में है, परंतु यह मिलन कभी हो सका क्या? कैसे होता ये मिलन? मिलन तो तब होता जब विरह होता, परंतु श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच विरह है कहाँ? वहाँ नित्य शाश्वत मिलन है, वह तो परस्पर मिले ही रहत। परंतु विरह की व्याकुलता कितनी है? अनंत है, असीम है विरह का ताप, इतना है कि मानो कबहू मिले ना। नित्य शाश्वत एक होकर भी श्री राधा और श्री कृष्ण दो रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। बहिरंग परिवेश में दो रूपों में साकार होकर भी नित्य शाश्वत रूप में सदा एक हैं। इसी कारण श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन अनिर्वचनीय विरह की परिभाषा बन जाता है और श्री राधा का विरह मिलन की परिभाषा बन जाता है। इस प्रकार एक में दो और दो में एक की अलौकिक अनुभूति की लीला संपन्न हो रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।